गांव बड़गांव की सीमा पर एक प्राचीन हवेली थी, कालेश्वर हवेली। लोग कहते थे कि वहां कभी राजा कालेश्वर सिंह रहते थे। राजा बहुत क्रूर था, उसने सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाई थी। उसके मरने के बाद भी हवेली खाली नहीं हुई। गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को हवेली से ढोल नगाड़ों की आवाजें, औरतों की चीखने की चीखें और कभी कभी किसी अदृश्य राजा की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती थी। कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। 4 लड़के अरुण, विक्रम, संजय और रोहित बहुत निडर माने जाते थे। सबको रोमांच पसंद था। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए अरुण ने कहा, अरे लोग बेकार में डरते हैं, हवेली में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। विक्रम ने चुपके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है तो आज रात को हवेली चले, अगर भूत नहीं है तो डरने की भी जरूरत नहीं है। संजय और रोहित पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार सबने तय किया कि आधी रात को हवेली जाएंगे। हवेली का डरावना रास्ता। रात के 12 बजे चारों लड़के टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की डालियां हवा से हिल रही थीं और उल्लू की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थीं। जैसे ही हवेली का टूटा हुआ फाटक खोला, वो कर्कश आवाज करने लगा। रोहित घबराकर बोला, ये जगह सच में अजीब लग रही है। अरुण ने हंसकर कहा, डरपोक, अभी तो शुरुआत है। हवेली के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने चित्र लगे थे। अचानक एक चित्र पर रोशनी पड़ी, राजा कालेश्वर सिंह का। चित्र में राजा की आंखें ऐसे लग रही थी मानो सीधा चारों लड़कों को घूर रही हो। विक्रम बोला, यार ये आंखें हिल रही हैं क्या? सब हंसने की कोशिश करते, पर अंदर से डर बढ़ा। डर। जैसे ही चारों सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, अचानक पीछे से किसी और के पगचाप सुनाई दिए। सबने टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज पास आती रही। रोहित घबरा कर बोला, यहाँ कोई है। अरुण ने गुस्से में कहा, नहीं, ये सब हमारी कल्पना है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। औरत की परछाई। कमरे में एक दर्पण था। जब चारों उसमें झांके तो उन्हें अपने साथ एक और औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। उस औरत की आंखों से खून बह रहा था। संजय चीख पड़ा, हवेली सच में भूतिया है। सब भागने को हुए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजा कालेश्वर की आत्मा। कमरे में अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। चारों के सामने धुएं से एक आकृति उभरने लगी। वही राजा कालेश्वर सिंह। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए और हाथ में खून से सनी तलवार। वो गूंजती आवाज में बोला, मेरे किले में घुसने की हिम्मत की है तुमने, अब तुम सब यही मारे जाओगे। 7वां दृश्य। भागने की कोशिश। चारों लड़के दरवाजा तोड़कर भागे। हवेली की दीवारें अपने आप हिलने लगी, पेंटिंग से खून टपकने लगा और ऊपर की छत से लाशें लटकती हुई दिखाई देने लगी। विक्रम ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, भागो वरना नहीं बचेंगे। जैसे तैसे चारों हवेली से बाहर निकलकर दौड़ पड़े। आखिरी रहस्य। गांव पहुंचने के बाद भी चारों हाँफ रहे थे, लेकिन तभी संजय की नजर अरुण के चेहरे पर पड़ी। अरुण की आंखें लाल थीं और उसके होठों पर वही भूतिया मुस्कान थी जो राजा कालेश्वर सिंह की थी। संजय ने कांपते हुए पूछा, अरुण तू ठीक तो है? अरुण ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर अब राजा कालेश्वर मेरे अंदर है। चारों में से 3 चीख उठे और तभी कहानी खत्म हो जाती है।